मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। मूल संविधान में कितनी थी? 7। मूल संविधान मतलब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसमें कितनी संख्या थी? 7। लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कितनी? 6। ठीक है। अब इसके बाद आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अधिकार को या अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार भी कहते हैं। यदि आपके मूल अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाए या उनका उल्लंघन हो या किसी प्रकार की कोई आपको मूल अधिकारों संबंधी समस्या आती है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है या रिट जारी करता है। ये पांचों के 5 रिट पढ़ेंगे हम लोग कल। हालांकि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये पांचों के 5 रिट हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है। और कल हमारा ये टॉपिक जो था मूल अधिकार, इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे, ये टॉपिक कल हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमें 32 बार 33 अनुच्छेद पढ़ना है, 34 पढ़ना और 35 पढ़ना। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जिनका उल्लेख है 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास को हम विराम देते हैं। ठीक है, चलिए हमने आज देखा अनुच्छेद 23 और 24 जिन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। 23 में है कि मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर क्या लगाई गई है? तो 25 में 23-24 में बाल नियोजन, 6 से 14 वर्ष के छोटे बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाना है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक प्रबंधन या सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में किसी भी सरकारी शिक्षण या निजी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में अल्पसंख्यक अपने निजी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक बार हम पूरे 1 से लेकर 31 तक के अनुच्छेदों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, हम देखें अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य का विद्युत कर लागू नहीं हो सकते। 2 में भारत की संसद किसी विदेशी प्रांत को भारत में मिला सकती है। 3 में भारत की संसद भारत के अंदर के राज्यों में तोड़ कर सकती है। 1 के 2 कर सकती है, 2 का 1 कर सकती है, के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। 4 में भारत की संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रही होगी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। 5 में प्रारंभ में नागरिकता, 6 में पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता, 7 में भारत से चले गए पाकिस्तान और वापस पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता, 8 में विदेश भ्रमण, नौकरी, व्यापार आप कर सकते हैं। 9 में लई और गई, आप किसी दूसरे देश की जैसे ही नागरिकता लेते हैं भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 10 में नागरिकता का बना रहना जब तक कि आप कोई विरोधी काम नहीं करते। 11 में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद, और संसद में जिम्मेवारी किसी सौंपी गई? गृह मंत्रालय को। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में अल्पीकरण, 14 विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। 16 में रोजगार में समानता, 17 छुआछूत कानून, 18 उपाधियों का, 19 संविधान की रूल, 20 दो सिद्धि से संरक्षण, 21 प्राण एवं देश स्वतंत्रता, 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव द्रव्य बालश्रम, 24 में बाल नियोजन, 25 में अंतःकरण स्वतंत्रता, 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा, 28 में सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, 31 में संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसके बाद मिलते हैं हम लोग कल।